आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे हम कर्म करते हुए भी मन, बुद्धि और आत्मा को स्थिर, शुद्ध और ईश्वर में समर्पित रख सकते हैं। साथ ही जानेंगे कि सच्चा सुख, स्थायी शांति और मोक्ष केवल बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर आत्मा और ईश्वर के ज्ञान में निहित है। तो आइए हम इस अध्याय के दिव्य संदेश को गहराई से समझते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं। अर्जुन, जो हर मानव के हृदय की शंका को व्यक्त करता है, भगवान से कहता है, हे कृष्ण, आप कभी कहते हैं कि सब कर्म त्याग दो, संन्यास ही सर्वोत्तम मार्ग है। तो कभी कहते हैं कि कर्म करो, लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, यही श्रेष्ठ योग है। अब आप ही कृपा करके स्पष्ट बताइए कि इन दोनों में से कौन सा मार्ग मेरे लिए सबसे उत्तम, कल्याणकारी और स्थिर है। यह श्लोक उस मनुष्य के मन की आवाज है जो जीवन के मार्ग पर खड़ा होकर सोचता है, क्या मैं सब छोड़ दूं या कर्म करता रहूं? अर्जुन की यह उलझन हर साधक की उलझन है। क्या त्याग ही मुक्ति का मार्ग है या कर्म ही भगवान तक पहुंचने का साधन? इस श्लोक में जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न छिपा है। क्या संसार छोड़कर ही ईश्वर मिलता है या संसार में रहकर भी उनसे जुड़ा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इस प्रश्न के माध्यम से हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि संसार की आसक्ति छोड़ना है। जो व्यक्ति बाहर से कर्म करता है लेकिन भीतर से हर कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है, वह कर्म से मुक्त होकर भी कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। अर्जुन की तरह हमें भी यह सीख लेनी चाहिए कि भागकर नहीं, बल्कि रहकर और समर्पित होकर ही जीवन का धर्म निभाना चाहिए। भगवान के लिए किया गया हर कर्म पूजा बन जाता है और तब कर्म भी भक्ति का रूप ले लेता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास कर्म का त्याग और कर्मयोग कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग, दोनों ही मनुष्य को परम कल्याण की ओर ले जाने वाले मार्ग हैं। परंतु इन दोनों में कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान ने एक गहरी बात कही। कर्म संन्यास में व्यक्ति कर्म छोड़ देता है, पर कर्मयोग में व्यक्ति कर्म करता रहता है, लेकिन उसका मन फल से मुक्त रहता है। वह न तो सफलता में अहंकार करता है और न असफलता में दुखी होता है, क्योंकि वह जानता है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यह श्लोक सिखाता है कि जीवन में कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म में भगवान को देखने की दृष्टि विकसित करनी चाहिए। कर्म संन्यास हमें निष्क्रिय बना सकता है, पर कर्मयोग हमें सक्रिय, सजग और समर्पित बनाता है। भगवान यह नहीं कहते कि संन्यास गलत है। वे कहते हैं संन्यास अच्छा है, पर कर्मयोग उससे भी ऊंचा है, क्योंकि कर्मयोग में व्यक्ति संसार में रहकर भी असंग रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से अछूता रहता है। जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान की सेवा समझकर करता है, वह संसार में रहकर भी ईश्वर के सानिध्य में होता है। यही कर्मयोग का सार है। करो, लेकिन आसक्ति से नहीं, समर्पण से। हे महाबाहु अर्जुन, जो व्यक्ति किसी कर्म से द्वेष नहीं करता और किसी कर्म की इच्छा भी नहीं रखता, वह सच्चा और नित्य सन्यासी कहलाता है।
जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार जैसे द्वंद्वों से परे हो गया है, वह सहज ही बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान यहाँ समझाते हैं कि संन्यास बाहरी रूप नहीं, आंतरिक अवस्था है। कपड़े के रंग से कोई सन्यासी नहीं बनता। संन्यास तब होता है जब मन से राग द्वेष, लोभ, मोह, कामना मिट जाती है। जब व्यक्ति यह जान जाता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, तब उसे किसी चीज से न प्यार होता है न नफरत। वह केवल साक्षी बनकर संसार को देखता है और भीतर परम शांति का अनुभव करता है। यह श्लोक सिखाता है कि असली शांति तब मिलती है जब मन के द्वंद्व मिट जाते हैं, जब हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं, जब हमें किसी से जलन नहीं होती, जब हमें किसी वस्तु या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्ति नहीं रहती, तब हम वास्तव में सन्यासी बन जाते हैं। भगवान यह बताना चाहते हैं कि संन्यास कोई पलायन नहीं है, बल्कि आत्मविजय है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसने समूचे संसार को जीत लिया। वह चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी, वह परमात्मा के समीप होता है, मुक्त, प्रसन्न और परम शांति में स्थित। हे अर्जुन, जो मूर्ख लोग हैं वे सांख्य, ज्ञान योग और कर्मयोग को अलग अलग समझते हैं, परंतु जो ज्ञानी हैं वे जानते हैं कि ये दोनों एक ही मार्ग हैं। जो किसी एक में पूर्णता से स्थित होता है, वह दोनों का ही फल प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। ज्ञान और कर्म दोनों में विरोध नहीं है। वे एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति की ओर। ज्ञान बिना कर्म अधूरा है और कर्म बिना ज्ञान अंधा है। जिसे यह समझ आ जाए कि मैं कर्म करता हूँ पर कर्ता ईश्वर है, वह स्वतः ही कर्मयोगी भी है और ज्ञानी भी। यह श्लोक हमें जीवन की एक गूढ़ शिक्षा देता है। ज्ञान और कर्म में भेद नहीं, केवल दृष्टि का अंतर है। जो व्यक्ति केवल ज्ञान में लीन होकर संसार से दूर भागता है, वह अधूरा है, क्योंकि भगवान कर्म के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। और जो केवल कर्म करता है परंतु ज्ञान नहीं रखता, वह भी बंधन में पड़ता है। इसलिए भगवान सिखाते हैं, ज्ञान से कर्म को प्रकाशित करो और कर्म से ज्ञान को जीवित रखो। जब यह दोनों मिल जाते हैं, तब मनुष्य अपने भीतर परमात्मा को अनुभव करता है। ज्ञान और कर्म का मिलन वही अवस्था है जहां मनुष्य कहता है, सब कुछ भगवान है, मैं केवल उनका यंत्र हूं। ऐसा जीवन मुक्त जीवन होता है। जिस अवस्था को ज्ञान योगी सांख्य अपने विवेक और ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करता है, उसी अवस्था को कर्मयोगी अपने कर्म और समर्पण के माध्यम से प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इन दोनों को एक ही लक्ष्य की ओर जाने वाला मार्ग समझता है, वही वस्तुतः सही देखता है। भगवान कह रहे हैं, ज्ञान और कर्म दो नदियां हैं जो एक ही सागर मोक्ष में मिलती हैं। ज्ञानयोगी मन के द्वारा संसार को त्यागता है, कर्मयोगी कार्य करते हुए भी भीतर त्याग रखता है। दोनों की मंजिल एक ही, भगवान की प्राप्ति, आत्मा का मिलन और परम शांति। यह श्लोक हमें सिखाता है कि साधना के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, पर सत्य एक ही है, परमात्मा। किसी के लिए ध्यान श्रेष्ठ है, किसी के लिए कर्म, किसी के लिए भक्ति। पर जब ये सब मिल जाते हैं,
तब व्यक्ति पूर्ण बनता है। जो ज्ञान रखता है पर कर्म नहीं करता, वह अधूरा है। जो कर्म करता है पर ज्ञान नहीं रखता, वह बंधा रहता है। पर जो कर्म करता है और हर कर्म में ज्ञान देखता है, वह मुक्त हो जाता है। दूसरों के मार्ग की निंदा न करें, क्योंकि हर आत्मा अपनी गति से उसी ईश्वर की ओर बढ़ रही है। हे महाबाहु अर्जुन, संन्यास का मार्ग बिना योग के अर्थात बिना मन की स्थिरता और भक्ति के बहुत कठिन और दुखद है। परंतु जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित होकर ईश्वर से जुड़ा रहता है, वह शीघ्र ही ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। भगवान यहाँ चेतावनी दे रहे हैं, केवल कर्म छोड़ देने से मुक्ति नहीं मिलती। यदि मन में अभी भी इच्छाएं, वासनाएं और अहंकार हैं, तो संन्यास दुख का कारण बन जाता है। लेकिन यदि मन योगयुक्त हो अर्थात ईश्वर से जुड़ा हो, तो वही कर्म करते हुए मनुष्य मुक्त हो जाता है। यह श्लोक हमें बताता है कि पलायन समाधान नहीं है। कर्म से भागने वाला व्यक्ति शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इच्छाएं उसके साथ ही जाती हैं। सच्चा योगी वही है जो संसार के बीच रहकर भी अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखता है। भगवान कहना चाहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध छोड़ भी दोगे तो मन के भीतर युद्ध चलता रहेगा। इसलिए कर्म से भागो मत, उसे भगवान को अर्पित करो। संन्यास तब सफल है जब भीतर का मन स्थिर हो, अन्यथा वह केवल बाहरी दिखावा रह जाता है। पर कर्मयोग वह दीपक है जो हर परिस्थिति में प्रकाश देता है। जो व्यक्ति योगयुक्त है अर्थात जिसका मन ईश्वर में स्थित है, जिसका आत्मा पवित्र है, जिसने अपने मन और इंद्रियों पर विजय पा ली है, जो हर जीव में अपने ही आत्मा को देखता है, वह कर्म करते हुए भी किसी कर्म के बंधन में नहीं बंधता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, ऐसा योगी संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश देखता है और इसलिए किसी से घृणा नहीं करता, किसी से आसक्ति नहीं रखता। उसके लिए सेवा और पूजा में कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वह जानता है सब कुछ वही है, सब कुछ भगवान है। यह श्लोक एक सच्चे कर्मयोगी की पहचान बताता है। वह कर्म करता है पर भीतर उसका मन शांत रहता है। वह बोलता है पर उसके शब्दों में अहंकार नहीं होता। वह जीता है पर भीतर मैं नहीं होता, केवल तू होता है। जो हर जीव में ईश्वर को देखता है, वह किसी से वैर नहीं कर सकता। वह प्रेम, करुणा और शांति का प्रतीक बन जाता है। भगवान का संदेश है, यदि तुम हर जीव में मुझे देखो तो तुम कभी कर्म से बंधे नहीं रहोगे, क्योंकि कर्म तभी बांधता है जब उसमें मेरा भाव होता है। पर जब हर कर्म में तेरा भाव होता है, तो वही कर्म मुक्ति का सेतु बन जाता है। जो व्यक्ति तत्वज्ञान को समझ चुका है, जो योगयुक्त है, वह यह सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता। जब वह देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है, चलता है, सोता है, बोलता है, त्यागता है या ग्रहण करता है, वह जानता है कि मेरे इंद्रिय मात्र इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कर्मयोग का परम रहस्य खोलते हैं। वह कहते हैं, सच्चा ज्ञानी व्यक्ति कर्म करते हुए भी भीतर से निर्लिप्त रहता है।
उसे यह बोध होता है कि शरीर कर्म करता है, इंद्रियां विषयों से संपर्क करती हैं, पर आत्मा जो साक्षी रूप में सब देख रही है, वह न कुछ करती है न कुछ करवाती है। इस ज्ञान से व्यक्ति कर्तृत्व भाव से मुक्त हो जाता है। वह जानता है कि मैं केवल देखने वाला हूँ, करने वाला नहीं। और जब यह बोध होता है तब वह चाहे कुछ भी करे, उस पर कर्म का बंधन नहीं पड़ता। हम कहते हैं मैंने किया, मैंने कमाया, मैंने बनाया, यही मैं हमें बांध देता है। पर जब हम समझते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ, तब कर्म हमें मुक्त कर देता है। यह अवस्था तब आती है जब मनुष्य कर्तापन मैं करता हूँ और भोक्तापन मैं भोगता हूँ छोड़ देता है। तब वह हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देता है। वह जानता है कि उसकी आंखें भगवान की दी हैं, उसके हाथ भगवान के हैं, उसका जीवन भी भगवान का है। ऐसा व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसका हर कार्य पूजा बन जाता है। वह जो भी करता है ईश्वर की इच्छा से करता है और वही उसे सच्चे संन्यास की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान में समर्पित करता है और कर्म करते हुए भी फल की आसक्ति त्याग देता है, वह पाप से नहीं लिप्त होता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। भगवान यहाँ एक सुंदर उपमा देते हैं। कमल का पत्ता पानी में रहता है, पर उस पर पानी की बूंद ठहरती नहीं, फिसल जाती है। उसी प्रकार जब मनुष्य कर्म करता है पर उस कर्म के फल से आसक्त नहीं होता, तो वह भी संसार में रहकर संसार से अछूता रहता है। बल्कि कर्म में रहते हुए आसक्ति छोड़ना है। जो व्यक्ति हर कर्म को भगवान को अर्पित करता है, वह कर्म में भी मुक्त रहता है। उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि वे अब उसके लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के लिए किए जा रहे हैं। कमल की उपमा यहाँ जीवन का आदर्श बन जाती है। हम संसार के बीच रहें, पर संसार हम में न बस जाए। हम धन कमाएं, कार्य करें, प्रेम करें, पर सब कुछ भगवान को अर्पित भाव से। जब यह दृष्टि आती है तो कर्म हमें बांधता नहीं, बल्कि मोक्ष की सीढ़ी बन जाता है। यही कर्म संन्यास योग का सार है। योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं, परंतु आसक्ति त्याग कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए ही करते हैं। अर्थात सच्चा योगी कर्म इसलिए नहीं करता कि उसे उसका फल चाहिए, बल्कि इसलिए करता है ताकि उसका मन शुद्ध हो, उसका अहंकार मिटे और वह भगवान के और समीप आ सके। भगवान कहते हैं, जो भी कार्य करो उसे भक्ति का साधन बना दो। चाहे सेवा हो, अध्ययन हो, परिवार का पालन हो, सब कुछ ईश्वर की उपासना बन सकता है, यदि मन में समर्पण की भावना हो। कर्म केवल परिणाम के लिए नहीं, आत्मा की शुद्धि के लिए करना चाहिए। जो व्यक्ति कर्म करता है पर भीतर यह भाव रखता है, हे प्रभु यह सब आपके लिए है, उसका हर कर्म ध्यान बन जाता है। वह जो भी करता है वह भीतर की अशुद्धियों को धो देता है। अहंकार, राग, द्वेष, लोभ सब समाप्त हो जाते हैं। इस शुद्धि की अवस्था में व्यक्ति भगवान के अधिक निकट आता है।
यही वह स्थान है जहाँ कर्म और ध्यान एक हो जाते हैं और साधक कर्म करते हुए भी ध्यान मग्न रहता है। जो व्यक्ति योगयुक्त है, अर्थात जिसने अपने कर्मों के फल का त्याग कर दिया है, वह स्थायी और गहरी शांति को प्राप्त करता है। परंतु जो योगयुक्त नहीं है, जो कर्म के फल की इच्छा से कर्म करता है, वह आसक्ति के कारण बंधन में पड़ जाता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि शांति और अशांति का कारण बाहर नहीं, भीतर है। जो व्यक्ति मुझे इसका फल चाहिए की भावना रखता है, वह सदा बेचैन रहता है, क्योंकि उसे परिणाम की चिंता खाती रहती है। पर जो सब कुछ भगवान को समर्पित कर देता है, वह निश्चिंत हो जाता है और वहीं से सच्ची आत्मिक शांति प्रारंभ होती है। यह श्लोक हर इंसान के जीवन की कुंजी है। हम सब शांति चाहते हैं, पर उसे पाने के लिए संघर्ष करते हैं, भागते हैं और फिर थक जाते हैं। भगवान कहते हैं, शांति तब नहीं मिलती जब सब कुछ मन मुताबिक हो। शांति तब मिलती है जब मन मुक्त हो। फल की इच्छा ही बंधन है और फल का त्याग ही मुक्ति है। जब हम हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो परिणाम चाहे जैसा हो, हम संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वह भगवान की इच्छा है। जो यह समझ लेता है, वह कभी दुखी नहीं होता, कभी डरा नहीं रहता। वह शांति का सागर बन जाता है। जो आत्मज्ञानी पुरुष अपने सब कर्मों का मानसिक संन्यास कर चुका है, अर्थात जो मन से यह जान चुका है कि मैं करता नहीं हूँ, केवल साक्षी हूँ, वह अपने शरीर रूपी 9 द्वारों, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 2 कान, मुख, गुदा और जननेंद्रिय वाले नगर में रहते हुए कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। सच्चा योगी जानता है कि शरीर तो कर्म करता है, पर आत्मा केवल साक्षी है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं करने वाला नहीं, सब ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, तो कर्म करते हुए भी वह निर्लिप्त रहता है। यह स्थिति तभी आती है जब मन पर विजय पा ली जाती है। वह व्यक्ति भीतर से शांति, संतुलन और आनंद में स्थित रहता है। उसका जीवन एक मंदिर बन जाता है, जहां हर कर्म भक्ति का प्रसाद बन जाता है और हर सांस ईश्वर की उपस्थिति का स्मरण। भगवान न तो मनुष्यों के कर्मों को उत्पन्न करते हैं, न उनके कर्तापन की भावना को, और न ही कर्मफल के संबंध को। यह सब मनुष्य के स्वभाव से, उसकी प्रकृति से होता है। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि परमात्मा निष्पक्ष हैं। वह न किसी को पाप का फल देते हैं, न पुण्य का, बल्कि जीव स्वयं अपने कर्म और स्वभाव से अपना भाग्य बनाता है। ईश्वर केवल अवसर देते हैं, लेकिन कर्म का बीज हम बोते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने कर्मों के लिए दूसरों या भगवान को दोष देता है, वह अज्ञान में है। जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ हमारे ही स्वभाव की अभिव्यक्ति है, तब हम अपने जीवन के सच्चे मालिक बन जाते हैं। इस श्लोक में कर्म और स्वतंत्रता का परम समन्वय छिपा है। कर्म करो, पर ईश्वर को दोष मत दो, क्योंकि फल तुम्हारे ही कर्मों की छाया है। परमात्मा न किसी का पाप ग्रहण करते हैं, न किसी का पुण्य। ज्ञान अज्ञान से आच्छादित हो जाने के कारण ही जीव भ्रमित हो जाता है। ईश्वर न्याय के नहीं, करुणा के सागर हैं। वह न किसी को दंड देते हैं,
न पक्षपात करते हैं। हमारे सुख दुख पाप पुण्य सब हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। अज्ञान वह आवरण है जो हमें सत्य से दूर कर देता है। जब अज्ञान छंटता है तब आत्मा अपने दिव्य स्वरूप को पहचानती है। यह श्लोक हमें चेतावनी देता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, अज्ञान के भीतर है। और ज्ञान ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तब हमें यह दिखता है कि न कोई शत्रु है, न कोई पाप, सिर्फ एक ही सत्य है, परमात्मा, जिनका अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है। उनके लिए यह ज्ञान सूर्य की भांति उस परम सत्य को प्रकाशित कर देता है। जब भीतर का ज्ञान प्रकट होता है तो जीवन में वैसा ही उजाला फैलता है जैसे सूर्योदय के समय अंधकार मिट जाता है। ज्ञान वह चाबी है जो परमात्मा के द्वार को खोलती है। जिसने अपने भीतर ईश्वर को पहचाना, उसके लिए संसार अब दुख का कारण नहीं रहता। उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह सब में ईश्वर को देखता है, सबको प्रेम करता है। यह श्लोक हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाएं, क्योंकि जब मन का अंधकार मिटता है तभी जीवन का वास्तविक आनंद मिलता है। जिनकी बुद्धि, आत्मा, श्रद्धा और लक्ष्य सब ईश्वर में स्थित हैं, जो पूर्णतः उसी में एकाग्र हैं, उनके पाप ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं और वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह उस परम अवस्था का वर्णन करता है जहां आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। जब साधक की बुद्धि, मन और हृदय पूर्णतः भगवान में विलीन हो जाते हैं, तब संसार की सभी बंधनियां टूट जाती हैं। ऐसा व्यक्ति अब कर्म के चक्र में नहीं फंसता। वह मुक्त, शुद्ध और प्रकाशमय हो जाता है। ज्ञान उसका दीपक है, भक्ति उसका मार्ग है और ईश्वर उसका अंतिम लक्ष्य। जब मन का केंद्र भगवान बन जाए तब मोक्ष दूर नहीं रहता। भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर आत्मा को उस परम शांति की ओर ले जाते हैं जहां कोई पुनरागमन नहीं, केवल अनंत आनंद और ईश्वर का आलिंगन है। जो सच्चे ज्ञानी हैं, वे विद्या और विनम्रता से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता और चांडाल, नीच जाति के व्यक्ति, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। यह श्लोक समदृष्टि का दिव्य संदेश देता है। जिसने आत्मा को पहचाना है, उसके लिए किसी में ऊंच नीच नहीं रहती। वह जानता है कि हर जीव में वही एक परमात्मा विराजमान है। जैसे एक ही सूर्य अलग अलग जलाशयों में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही ईश्वर हर शरीर में विद्यमान है। जो व्यक्ति यह दृष्टि पा लेता है, वह न घृणा करता है, न अहंकार करता है। उसके लिए सब में प्रेम ही प्रेम है। समदृष्टि ही सच्चा धर्म है। जो सबको एक भाव से देखे, वही पंडित कहलाता है। जिनका मन समभाव में स्थित है, वे इसी जन्म में संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि निष्कलंक और सम ब्रह्मा में स्थित होने के कारण वे भी ब्रह्मा में ही लीन हो जाते हैं। यह श्लोक बताता है कि मुक्ति किसी स्वर्ग में नहीं, बल्कि यहीं इसी जीवन में संभव है। जो मनुष्य सुख दुख, मान अपमान, लाभ हानि में समान रहता है, वह भीतर से ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। संभाव ही ब्रह्मत्व की पहचान है। जब हृदय में राग द्वेष समाप्त हो जाए,
और मन किसी के प्रति वैर या पक्षपात न रखे, तभी आत्मा शुद्ध होती है। ऐसा व्यक्ति अपने भीतर ही स्वर्ग का अनुभव करता है। वह संसार में रहकर भी मुक्त है। जो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर अत्यधिक प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय घटने पर विचलित नहीं होता, जो स्थिर बुद्धि और अज्ञान से मुक्त है, वह ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा में ही स्थित रहता है। यह श्लोक भावनात्मक संतुलन की परम शिक्षा देता है। जीवन में सुख और दुख तो आते जाते रहेंगे, पर सच्चा योगी वह है जो इनके बीच स्थिर बना रहे। जो व्यक्ति अपने मन को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है, वह संसार का स्वामी बन जाता है। यह स्थिति तब आती है जब मनुष्य परमात्मा को अपने भीतर अनुभव करता है। फिर बाहरी घटनाएं उसकी शांति को भंग नहीं कर सकती। जो ब्रह्मा को जान लेता है, वह हर स्थिति में संतुलित, शांत और आनंदित रहता है। यह आंतरिक स्वतंत्रता ही सच्चा मोक्ष है, जिसका मन बाहरी विषयों में आसक्त नहीं है और जो आत्मा में स्थित होकर आनंद अनुभव करता है, वह ब्रह्मयोग में स्थित योगी असीम और अविनाशी सुख को प्राप्त करता है। यहाँ भगवान समझाते हैं कि बाहरी सुख अस्थायी हैं। वे इंद्रियों पर आधारित हैं और अंत में दुख देते हैं। पर जब मनुष्य अपना सुख भीतर खोजता है, अपने आत्मा में, अपने ईश्वर में, तो उसे अक्षय आनंद मिलता है। जो व्यक्ति बाहर से हटकर भीतर की यात्रा करता है, वह सच्चा आनंद पाता है, जो न कभी घटता है न समाप्त होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सुख वस्तुओं में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा में है। जो ब्रह्मयोगी इस सत्य को जान लेता है, वह बाहर के दुखों से अप्रभावित रहकर भीतर के परम सुख में लीन हो जाता है। हे कौन्ते, जो भोग इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न होते हैं, वे वास्तव में दुख के ही कारण हैं, क्योंकि उनका आरंभ और अंत होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें आनंद नहीं लेता। यह श्लोक जीवन के सबसे गहरे सत्य को उजागर करता है। भोगों का सुख क्षणिक है, पर उनका परिणाम दुखमय। जैसे फूल की खुशबू कुछ ही समय रहती है, फिर मुरझा जाती है, वैसे ही विषय सुख का भी यही स्वभाव है। जो व्यक्ति भोगों के पीछे भागता है, वह अंतहीन इच्छाओं में फंस जाता है और शांति खो देता है। पर जो बुद्धिमान है, वह इस नश्वरता को समझकर भीतर के अनंत सुख की ओर मुड़ता है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि जो आनंद आत्मा में है, वही सच्चा है। वह विषयों में नहीं रमता, बल्कि ईश्वर में रमण करता है, और वही व्यक्ति मुक्त होता है। जो व्यक्ति ज्ञान और अनुभव से संपन्न है, जो हर जीव में अपनी ही आत्मा और परमात्मा को देखता है, वह भीतर से सुखी रहता है। ज्ञान और दृष्टि की शुद्धि से प्राप्त यह सुख स्थायी है। यह श्लोक बताता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंतर्मुखी दृष्टि और आत्मा के ज्ञान से आता है। जो व्यक्ति हर जीव में भगवान को पहचानता है, वह कभी अकेला नहीं, कभी दुखी नहीं। अंतर्मुखी साधना और ब्रह्म दर्शन ही सच्चा आनंद है। जैसे अंधकार में रखा दीप हवा से नहीं हिलता, वैसे ही योगी का मन जो ईश्वर में स्थिर है, वह कभी चंचल नहीं होता। यह श्लोक स्थिरता और दृढ़ता की शिक्षा देता है।
योगी के लिए संसार की हलचलें मायावी हैं। मन स्थिर रहे तो भौतिक आघात या मानसिक विपत्ति उसे हिला नहीं सकती। स्थिरता ही जीवन में शांति और आत्मज्ञान की कुंजी है। जैसे दीपक जलकर स्थिर होता है, वैसे ही योगी जब अपने भीतर ब्रह्मा को जान लेता है तो वह सभी जीवों में ईश्वर को देखकर स्थायी सुख प्राप्त करता है। यह श्लोक बताता है कि आत्मज्ञान और ब्रह्म दर्शन स्थायी सुख का स्रोत हैं। संसार की सुख दुख की बदलती परिस्थितियां वास्तविक सुख नहीं दे सकती। जब मन ईश्वर में स्थिर हो जाता है, वह हर परिस्थिति में शांत और संतुष्ट रहता है। जो व्यक्ति यह जान लेता है कि सभी जीवों में उसकी अपनी आत्मा और परमात्मा विद्यमान है, उसके लिए अब कोई मोह या शोक नहीं रह जाता। यह श्लोक मोह और शोक से मुक्ति का सूत्र बताता है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि सब कुछ ईश्वर में ही है, इसलिए कोई भी घटना, सुख या दुख, उसे विचलित नहीं कर सकती। मनुष्य का दुख केवल भ्रम और अज्ञान से उत्पन्न होता है। ज्ञान से ही वह मुक्त हो जाता है और शाश्वत शांति पाता है। जो व्यक्ति सब कर्मों को मुझ भगवान में अर्पित कर देता है, वह भीतर से सुखी रहता है। जो निराशा और मोह से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी और योगी है। महत्व। यह श्लोक अध्याय का सार है। सच्चा सन्यास बाहरी त्याग में नहीं, बल्कि मन की स्थिति और ईश्वर में समर्पण में है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है, वह भीतर से मुक्त और स्थिर रहता है। कर्म योग और सन्यास का यही परम उद्देश्य है। करो पर आसक्ति न रखो, समर्पण में सुख और शांति पाओ। जो व्यक्ति शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सुख और दुख, शीत और उष्ण जैसी परिस्थितियों में सम रहता है और संग लगाव से मुक्त है, वही सच्चा योगी है। यह श्लोक मनोबल, संयम और संतुलन की शिक्षा देता है। सच्चा योगी परिस्थितियों में स्थिर रहता है। मनुष्य को बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। समता और आसक्ति रहित जीवन ही मुक्ति का मार्ग है। सचेत मनुष्य हर स्थिति में शांत और प्रसन्न रहता है। जो योगी आत्मा को ब्रह्मा में स्थित कर अपने मन को शुद्ध और प्रसन्न रखता है, वह कहीं और सुख खोजने की आवश्यकता नहीं महसूस करता। अध्याय का अंतिम श्लोक हमें परम सुख और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। सच्चा योगी जानता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है, और जब मन, बुद्धि और आत्मा ईश्वर में स्थिर हो जाए, तब वह हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहता है। यह शांति स्थायी, अक्षय और साक्षात ईश्वर से जुड़ी हुई है। यह वही स्थिति है जहां योग, संन्यास, भक्ति और ज्ञान का पूर्ण मिलन होता है। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 5, जिसे कर्म संन्यास योग कहा गया है, हमें जीवन का सबसे गहन और दिव्य संदेश देता है। यह केवल कर्म करने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि यह बताता है कि कर्म करते हुए भी मन, बुद्धि और आत्मा कैसे स्थिर, शुद्ध और ईश्वर के प्रति समर्पित रह सकती हैं। अध्याय हमें यह स्पष्ट रूप से सिखाता है कि संन्यास का अर्थ केवल सांसारिक वस्तुओं का त्याग करना या संसार से अलग होना नहीं है। असली संन्यास तो मन और बुद्धि की स्थिति में होता है, जब व्यक्ति मन को बाहर की वस्तुओं और परिणामों की आसक्ति से मुक्त कर अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करता है।
इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से करता है, फिर भी उन्हें अपने स्वार्थ या फल की चाह से मुक्त रखता है, वह न केवल सन्यासी है बल्कि सच्चा योगी भी है। वह व्यक्ति संसार में रहकर भी भीतर से मुक्त और स्थिर रहता है। यहाँ यह भी स्पष्ट किया गया है कि संसार का सुख और दुख अस्थायी हैं और इन्हीं में फंसकर मनुष्य भ्रमित हो जाता है। असली शांति और आनंद केवल आत्मा के ज्ञान, भक्ति और ईश्वर में स्थिर होने से आता है। अध्याय यह भी बताता है कि सभी जीवों में एक ही आत्मा और परमात्मा विद्यमान है। जो व्यक्ति यह दृष्टि प्राप्त करता है, वह हर जीव में ईश्वर को देखता है और समदृष्टि का अनुभव करता है। वह न शत्रु और न मित्र में भेद करता है, न सुख और दुख में विचलित होता है और न ही मान या अपमान से अपनी शांति खोता है। उसकी दृष्टि स्थिर और निष्पक्ष होती है। मन में मोह, द्वेष और आसक्ति का स्थान नहीं रहता। इस तरह व्यक्ति अंतर से संभाव, संतुलन और स्थिरता की अवस्था में पहुंच जाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा सुख बाहर की चीजों में नहीं है, न किसी रिश्ते या भौतिक वस्तु में। सुख का स्रोत केवल भीतर है, अपने आत्मा और ईश्वर में स्थित मन में। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को जानता है, उसे किसी बाहरी वस्तु से संतोष या खुशी खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। उसकी खुशी स्थायी, शाश्वत और अविनाशी होती है। वह भीतर से प्रसन्न, आनंदित और शांत रहता है, चाहे उसके चारों ओर कोई भी परिस्थिति क्यों न हो। श्रीमद् भगवद गीता का यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि मोक्ष, शांति और स्थायी आनंद केवल तभी प्राप्त होता है जब हम अपने कर्मों में व्यस्त रहते हुए भी मन को ईश्वर में स्थिर कर दें, फल की इच्छा त्याग दें और सब में एक ही आत्मा और ईश्वर को देखें। यही असली योग, संन्यास, भक्ति और ज्ञान का संगम है। जब यह अनुभव हमारे भीतर गहराई से उतरता है, तब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अंतर्मुखी, मुक्त, स्थिर और अनंत आनंद में स्थित हो जाता है। इस अध्याय की शिक्षा का सार यही है कि जीवन में स्थायी शांति और सच्चा सुख पाने के लिए हमें चाहिए कर्म करते समय फल की आसक्ति का त्याग, हर जीव में ईश्वर की उपस्थिति की दृष्टि, सुख दुख, मान अमान और मित्र शत्रु जैसी परिस्थितियों में समदृष्टि, बाहरी वस्तुओं और इच्छाओं से मन का असली स्वतंत्रता, अंतर्मुखी दृष्टि और आत्मज्ञान। जब ये सभी तत्व मन, बुद्धि और आत्मा में पूरी तरह स्थापित हो जाते हैं, तब व्यक्ति अस्थायी सुख रुख, मोहमाया और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसे भीतर से यह अनुभव होता है कि असली आनंद, स्थिरता और शांति केवल ईश्वर में आत्मा के मिलन और समर्पण से मिलती है। यही अध्याय 5 का दिव्य और जीवन बदल देने वाला संदेश है, जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति संसार में रहते हुए भी सच्चा योगी, सन्यासी और आनंदित मानव बन सकता है। अगर आपको यह अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का संदेश पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी दिव्य कथाओं और गीता के अध्यायों के वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान को शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको कौन सा श्लोक या शिक्षा सबसे ज्यादा प्रेरक लगी। आपके प्यार और समर्थन से ही हम ऐसे और अध्याय, भक्ति और ज्ञान से भरे वीडियो लाते रहेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे और आपके जीवन में स्थायी शांति और आनंद लाए।